हरिओम तत्सत। नमस्कार, मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टीवी योगा के इस कार्यक्रम में। और आज हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो हमारे शरीर में पेन होते हैं, एक समय था जब ये वृद्धों को हुआ करती थी या फिर अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही मेरुदंड से रिलेटेड पेन हुआ करता था, किंतु हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का है या फिर विकृत आहार विहार के चलते व्यथित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो आज हम जानेंगे सर्वाइकल से लेकर कोकिक्स तक के स्पाइनल कॉर्ड के जो भी पेन है उनको हम किस प्रकार से ओवरकम करें, उनसे किस प्रकार से हम स्वयं को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त करें। क्योंकि कई बार स्पाइनल कॉर्ड का जो पेन है इतनी भयानक स्थिति तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति ना तो सुख से बैठ सकता है और ना ही सुख से लेट पाता है। तो उस भयानक स्थिति से, उस पीड़ा युक्त स्थिति से हम किस प्रकार से योगासन के द्वारा स्वयं को मुक्त करें और एक सुखी जीवन जिए, उन योगाभ्यास के क्रम को आज हम इस इंडिया टीवी योगा के कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम के लिए दोनों पैरों को हम सामने की ओर खोल देते हैं। इस आसन को हम कहते हैं दंडासन। इसमें दोनों हाथों को आप घुटनों पर भी रख सकते हैं, साइड में भी इस प्रकार से रख सकते हैं, हाथों को पीछे की ओर कर भी इस प्रकार से रख सकते हैं। और पूरी आराम से दोनों पैरों के पंजों को डीप ब्रीथ, इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए पैरों के पंजों को गोल गोल घुमाते हैं। और इसके पश्चात हम घुटनों का भी सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। थोड़ा सा घुटनों की भी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें इस प्रकार से हिला लेते हैं। उसके पश्चात अपने हिप जॉइंट्स के लिए इस प्रकार से हम एक्सरसाइज करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, लूजनिंग एक्सरसाइज करते हैं। और फिर बटरफ्लाई, जिसे हम तितलिकासन भी कहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप किसी भी प्रकार की योग की एक्टिविटी को दोहराएं, उस समय आप डीप ब्रीथ अवश्य लें। क्योंकि डीप इनहेल, डीप एक्सहेल के साथ जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारी प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचता है और हमारा एनर्जी लेवल अच्छी मात्रा में बना रहता है, जिससे कि हमें योगासन का और अच्छा लाभ पहुंचता है। इनके अलावा आप अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाकर अंगुलियों को इस प्रकार से खोलेंगे और बंद करेंगे। और अपनी कलाइयों को इस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही पोर्शन में हम अपने लूजनिंग एक्सरसाइज की मूवमेंट को करेंगे। और एल्बो जॉइंट्स के लिए हम इस प्रकार से अपने हाथों को एक बार फ्लेक्स करेंगे, एक बार एक्सटेंस करेंगे। और इसी को हम साइड से भी हम कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगला कंधों के लिए लूजनिंग एक्सरसाइज फॉर शोल्डर, इस प्रकार से कर सकते हैं। और लगातार भी आप कर सकते हैं 3-3 बार इस प्रकार से। और कंधों के लिए ऐसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लूजनिंग एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारी शरीर के टिश्यूज हैं, सारे जो मसल्स हैं, सब में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंच जाता है, जिससे कि उनका सर्कुलेशन और हीट कंडक्टिविटी, या फिर हम कहें कि उनके जो वो रेस्टिंग जो स्टेट में हैं, उससे वो एक मूवमेंट वाली स्टेट में आ जाते हैं। उनका एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल की स्थिति में वे आ जाते हैं हमारी मांसपेशियां, जिससे कि मसल्स टीयर होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करने के पश्चात ही आगे की एक्टिविटी करनी होती है। और गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे, सामने की ओर फिर पीछे। जब भी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं, हम इनहेल करेंगे और सामने की ओर जब लेकर आएं तो एक्सहेल करेंगे।
इसी प्रकार से हम गर्दन को साइड में भी बेंड कर सकते हैं। डीप इनहेल डीप एक्सहेल हमेशा चलता रहे। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है योगासन की कि हम लंबी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। गर्दन को ट्विस्ट भी हम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म व्यायाम किया। अब हम प्रारंभ करते हैं हमारे मुख्य योगाभ्यास के क्रम को। मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के संबंधित जो भी हमारे शरीर में पीड़ाएं हैं उसको समाप्त करने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में सुखपूर्वक बैठने के पश्चात घुटनों के बल पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से बांध लेंगे और हम करते हैं अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लेते हुए हम पीछे की ओर अपने शरीर को सुख स्थिति में ही मोड़ेंगे, अधिक प्रयत्नपूर्वक नहीं मोड़ेंगे। क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड के जो पेन है उससे मुक्ति पाने के लिए हम योगाभ्यास कर रहे हैं, इसलिए डीप इनहेल करते हुए ही पीछे जाएंगे और अधिक देर तक पीछे नहीं रुकते हुए लगभग 5-10 सेकंड से लेकर फिर, और अगर आगे अधिक अभ्यास जैसे जैसे समय के साथ साथ बढ़ता रहे 5-5, 10-10 मिनट तक भी हम इस आसन को कर सकते हैं। एक बार फिर से इसे दोहराते हैं। डीप इनहेल करते हुए उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों के पैरेलल लेटरल ही रखेंगे, दोनों जांघों के साइड में, और अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। डीप इनहेल करेंगे 2 से 3 बार, सामान्य श्वास लेंगे